नमस्कार, मैं सुजाता पांडे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उस पे पूरी दुनिया में हो हल्ला मचा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अफ़गानिस्तान में हो रही चेंजेस की, बदलाव की। तालिबान ने जिस तरह से अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया है और एक तरह से अब वो एक रिकॉग्नाइज्ड सरकार बनाने के प्रोसेस में हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ था। सारे जो अफ़गान के जो प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ से भाग चुके हैं, ऑफिशियल्स भाग चुके हैं, लोग मर रहे हैं। अ, दिल को दहला देने वाली तस्वीरें आप देख रहे हैं काबुल एयरपोर्ट्स पे, जहाँ पे लोग फ़्लाइट्स के चक्कों पे, विंग्स पे बैठने को तैयार हैं। और अभी तो खबर आई है कि उसमें से कुछ लोग की जान भी चली गई है। तो बहुत ही तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। जो महिलाओं के साथ वहाँ पे शरीयत कानून लागू होने जा रहा है, महिलाओं के साथ क्या होगा, उनके बारे में तालिबान के क्या विचार हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या तालिबान, ये जो नया तालिबान है, जो पुराने तालिबान से अलग है। और मैं बताऊंगी कि क्यों ये मैं बातें कह रही हूँ कि ये तालिबान पुराने तालिबान से अलग है। क्या ये महिलाओं को काम करने की इजाज़त देगा? हालांकि अभी तक जो खबरें आई हैं, महिलाएं जो काम कर रही थी उनको हटा दिया गया, उनको घर वापस भेज दिया गया, ये कह के कि उनके जगह पे मर्दों की नियुक्ति होगी और बुर्का पहनना, सर ढकना जो है अब एक अनिवार्य हो गया है। तो एक तरह से शरीयत लागू की होने के प्रोसेस में ऑलरेडी बात शुरू हो गई। तो हम आज बात करेंगे वो ये कि अफ़गानिस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें बदल रही हैं वहाँ पे, और या बदल चुकी हैं, और जो अमेरिका की जो का एक मैसिव फेलियर रहा है। अफ़गानिस्तान में लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका वहाँ से निकला है वो एक बहुत ही कायरतापूर्ण है। और जो अफ़गान अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ में काम कर रहे थे, या फिर जिन लोगों जो अमेरिकन जो सैनिक थे और अमेरिकन टैक्स पेयर का जो पैसा वहाँ पे बहाया गया, उसका रिज़ल्ट बिल्कुल शून्य निकला है। और अमेरिका आज, जो अगर आपने बिडेन की बातें सुनी होंगी, जो स्टेटमेंट आया है वो उन्होंने बहुत साफ कहा है, और उन्हीं बातों को दोहराया है जो शायद अमेरिका सीरिया के वक्त में दोहराया, उन्होंने वियतनाम के वक्त में किया, उन्होंने सऊदी में किया। और वो यही बताया कि हम अफ़गानिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिकी जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गए थे। हमको सिर्फ इसलिए मतलब था कि अफ़गानिस्तान की धरती पर ऐसा कोई कार्य नहीं हो जिससे अमेरिका को नुकसान हो, जिससे अमेरिका पर टेररिस्ट अटैक्स हो। और ओसामा बिन लादेन को मारना उनकी एक सफलता थी, और वही उनका लक्ष्य था। किसी तरह से भी इस बात को समझने में गलती नहीं करनी चाहिए कि अमेरिका वहाँ पे एक सरकार का गठन करने गया था। तो ये बातें बहुत बहुत क्लियर हो गई हैं कि अमेरिका जहाँ भी जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिकी इंटरेस्ट को लेके जाता है, चाहे उसके पीछे लोग मरें या क्या, कौन सा मेस क्रिएट हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं। तो खैर, तो हम आते हैं मुद्दे बात। हमें सबसे पहले क्या मतलब कि भाई हमारे पड़ोस में ऐसा हो रहा है, इससे हमारे घर को किस तरह से नुकसान होगा, या हमारे घर के माहौल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज हम वो जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम सुनते हैं कि भारत पर इस चीज़ का क्या क्या असर होगा। और इसके पहले थोड़ा मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे ये तालिबान जो है पिछले वाले तालिबान से अलग है, और इसका डायरेक्ट कनेक्शन है भारत के रिश्तों पे। पहला जो तालिबान था उसको सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूएई ने उसको रिकग्निशन दिया था। उसको और किसी भी गवर्नमेंट ने किसी भी तरह का रिकग्निशन नहीं दिया था। जबकि ये तालिबान जो है इसको रिकग्निशन मिल रही है यूरोपियन यूनियन से के देशों से, आपको रशिया से इसको रिकग्निशन मिल रही है, इसको चाइना रिकग्नाइज़ करता है, और इसको अमेरिका भी रिकग्नाइज़ करता है। तो एक तरह से इसको अब सारे जो बड़े देश हैं उन्होंने भी इस तालिबान को एक पॉलिटिकल रिकग्निशन दिया है, एक राजनीतिक मान्यता दी है।
दैट मीन्स, उसका मतलब ये होता है कि ये तालिबान सिर्फ एक रिलीजियस आउटफिट नहीं है, एक धार्मिक उन्माद का ग्रुप नहीं है, एक संगठन नहीं है, ये पॉलिटिकली रिकॉग्नाइज्ड है। और ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया कॉन्टेक्स्ट में, भारत कॉन्टेक्स्ट में। और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं आपको ये बताऊंगी, क्योंकि देखिए शुरू से जब से तालिबान का सृजन हुआ, जब से उत्पत्ति हुई और आज तक भारत ने तालिबान सरकार को कभी मान्यता नहीं दी, और ना ही इसके लिए हमने कोई ऐसे एक्टिव डायलॉग तब भी शुरू किए जब अमेरिका, रूस और चाइना उससे एक्टिव डायलॉग करने लगे और इस बात को भांप गए कि तालिबान अफ़गानिस्तान में एक ऐसा संगठन है जिसको आप नज़रअंदाज करके नहीं चल सकते। तो आप इसको आपकी कूटनीति की का फेलियर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, ये एक चूक हुई हमसे। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में, अब आगे क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में हम एक ऐसी स्थिति में ज़रूर हैं जहाँ पे हमको कोई स्ट्रैटेजिक फ़ायदा या पॉलिटिकल फ़ायदा हो या फिर इफ़ेक्ट नहीं हो, ऐसी स्थिति में हम नहीं हैं। और दूसरी एक और चीज़ है कि जो हमारी जो कूटनीति है या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज ये आया है कि पहले हम रशिया के तरफ लीनिंग थे, अब हम धीरे धीरे अमेरिका की तरफ लीनिंग हो गए हैं। तो अमेरिका का जो फेलियर रहा है तालिबान के केस में या अफ़गानिस्तान के गवर्नमेंट फॉर्मेशन के केस में, उसका भी स्पिल ऑफ इफ़ेक्ट आपको इंडिया पे पड़ेगा, क्योंकि जो भी अमेरिका के खेमे में है वो तालिबान उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, या फिर उसके प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखेगा। और यही बात एक बहुत बड़ी चिंता की विषय है। और क्यों है, इसको समझना कोई बहुत बड़ी गुत्थी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि तालिबान जो है बहुत एक ट्रेंड मिलिटेंट ग्रुप है। इसको अमेरिका ने ही पैदा किया, ये भस्मासुर अमेरिका का ही पैदा किया हुआ, क्योंकि वो सोवियत से लड़ने के लिए उन्होंने ये सब किया था। और इसकी ट्रेनिंग पूरी की पूरी पाकिस्तान में होती है, आईएसआई का पूरा बैकअप है इसको। तो ये तालिबान ट्रेंड है, पॉलिटिकली रिकॉग्नाइज्ड है, और अब गवर्नमेंट भी फॉर्म करने जा रहा है अफ़गानिस्तान में। और वो उन सारी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा जिन्होंने उसको सत्ता से बाहर निकाला था। और सत्ता से बाहर किसने निकाला था? तो अमेरिका ने निकाला था। और उनका दोस्त कौन है? तो भारत। आज के परिप्रेक्ष्य में भारत उसका दोस्त है। तो ये एक चीज़ भारत के खिलाफ जाती है। और आप इसमें रशिया से इतनी उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी पॉलिसीज़ भी हो गई हैं थोड़ी यूएस अमेरिका लीनिंग हो गई हैं, तो वो एक चीज़ मायने रखती है। अब जब ये तालिबान नहीं था, जब ये अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट थी, जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी, वहाँ पे रिपब्लिकन रिजिम में भारत ने काफ़ी वहाँ पे अपनी एक सकारात्मक छवि बनाने की कोशिश की थी, एक रीजनल भूमिका निभाने की कोशिश की गई थी। हालांकि ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि जिस तरह से भारत की राजनीति रही है तालिबान को लेके, उसको बिल्कुल भारत को कोई महत्वपूर्ण देश के रूप में देखा नहीं गया अफ़गानिस्तान के मामले में। यहाँ तक कि बहुत सारे जो कन्वेंशंस हुए उसमें भारत को बुलाया भी नहीं गया था, और जिसमें बुलाया गया उसमें उसको कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो उसमें पाकिस्तान को हमेशा एक बड़े कंट्रीब्यूटर के रूप में देखा गया, और अमेरिका जो है पाकिस्तान को लेके अपने हितों को साधता रहा। तो ये भी एक चीज़ है। तो और ये जो क्वाड्रिलेटरल एक चतुर्मुखी जो ग्रुप बना हुआ था, उसमें भी अफ़गानिस्तान था, उज़्बेकिस्तान था, पाकिस्तान था और रशिया था। उसमें कहीं भी आपको भारत नहीं दिखाई दिया था। जबकि पीओके को देख लें तो अफ़गानिस्तान से हमारी बॉर्डर्स लगती हैं। अभी वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, लेकिन वो बॉर्डर्स अफ़गानिस्तान से लगती हैं, और वो हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भारत को उसमें होना चाहिए था, पर क्योंकि हमारी राजनीति उस तरह से नहीं थी, हमारी कूटनीति नहीं थी, फॉरेन पॉलिसीज़ तालिबान को रिकॉग्नाइज़ नहीं करती थी, तो हमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पे नहीं निभा पाए।
और तो दूसरा तो भारत ने इस बीच क्या किया, जब ये तालिबान नहीं था तो भारत ने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में का इन्वेस्टमेंट था अफ़गानिस्तान में भारत का, जिसमें काफ़ी प्रोजेक्ट थे। जो हेरात पे जो चारबहार पोर्ट था वहाँ पे बनाया था भारत ने। एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था जिसका नाम था जरजंग दिलाराम हाईवे, जो कि बॉर्डर रोड ट्रांसपोर्ट ने बनाया था। तो वो सारा कुछ वहाँ पे अफ़गानिस्तान, बहुत सारे स्कूल को रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। जो अफ़गानिस्तान का संसद था उसको भी भारत ने बनाया था और काफ़ी लागत से बनाया था। तो ये कुल मिला के 400 तकरीबन प्रोजेक्ट थे भारत ने अफ़गानिस्तान में स्टार्ट किया था, एक गुडविल बनाने के लिए, एक किसी भी तरह से वहाँ पे अपनी एक भूमिका को रजिस्टर करने के लिए। और उसको अफ़गान गवर्नमेंट ने, जो पहले गवर्नमेंट थी रिपब्लिकन गवर्नमेंट, उसने रिकॉग्नाइज भी करना चालू किया था और लोगों ने भी समझना चालू किया था। लेकिन आज के परिस्थिति में जब सिचुएशन बदल गया है, जब अमेरिका नहीं, चीन जो है एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है ये पूरे बदलते समीकरणों में, और चीन पाकिस्तान के थ्रू भी पार्ट प्ले कर रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान और चीन जो है आजकल काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, काफ़ी गुटबंदी है उनके बीच में। तो और चीन से हमारे क्या रिश्ते हैं वो तो जग जाहिर है। तो और ये सारा बहुत सारा कुछ जो हो रहा है आपको, वो चीन के इशारे पे हो रहा है, चीन के हिसाब से हो रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्थिति में, जब जब चाइना ने एक तरह से लीडर के रूप में वो उभरा है साउथ ईस्ट एशिया में, इस एशियन रीजन में, और अमेरिका एक फेल्ड लीडर के रूप में दिख रहा है। तो भारत के लिए चिंता का विषय ये है कि जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए थे, जो पैसे जो लगे थे, हमारे 3 अरब रुपए जो वहाँ पे जो लगे थे, वो शायद वो बिल्कुल आपको गर्त में जाते दिखाई देंगे। जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर था अमेरिका का जो एक यूएस से न्यू सिल्क रोड स्ट्रैटेजी था, उसमें यही था कि सेंट्रल एशिया को भारत से कनेक्ट कर देना। वो एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी और इसके थ्रू में भारत कनेक्ट हो रहा था अफ़गानिस्तान से, और ट्रेड जो रिलेशनशिप है, व्यापार वगैरह शुरू हो सकते। तो लेकिन अभी जो समीकरण बदल रहे हैं वो शायद वहाँ से शिफ्ट होके चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उनका है वहाँ पे शिफ्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। दूसरा चीज़ जो हमको देखना चाहिए कि चीन और पाकिस्तान जब ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, और अब कुछ दिन पहले उनका एक जॉइंट स्टेटमेंट भी आया था जो उन्होंने ये दिया था कि वो अफ़गानिस्तान पे मिल के काम करेंगे। तो अगर हम बिटवीन द लाइंस देखें तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये भारत के लिए बहुत अच्छी स्थिति शायद ना हो, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो आज हो रहा है, तालिबान है, एक बार ये गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई, ये सारे लड़ाके जो ट्रेंड आईएसआई मिलिटेंट्स हैं, ये हो सकता है कि पीओके के रास्ते कश्मीर के में एंटर करने का प्रयास करें, क्योंकि पाकिस्तान का वो एक इंटरेस्ट है, कश्मीर एक बर्निंग इंटरेस्ट है उनका। और अभी जो 370 के बाद में तो उनकी और भी वहाँ पे उनको जो उनकी पैठ थी वो ढीली हुई है, तो उसको मजबूत करने के लिए क्या वो शायद पीओके के तरफ से इन तालिबानों को अंदर करने की कोशिश करे, भारत में अराजकता फैलाने की या फिर किसी टेररिस्ट अटैक कराने की कोशिश हो सकती है। तो बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन का केस हो सकता है, और इसके लिए भारत सरकार को डेफिनेटली वो जो बॉर्डर्स अफ़गानिस्तान से लग रहे हैं या पीओके के जो बॉर्डर्स हैं कश्मीर में हमारे, उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। वहाँ पे सिक्योरिटी बीफ अप बहुत बहुत ज़रूरी है अभी। लेकिन इसके साथ साथ में आपको ये भी देखना होगा कि एक चीज़ और है शायद अगर जो इसकी बात कर रही थी, मैं जॉइंट स्टेटमेंट की बात कर रही थी जो पाकिस्तान और चाइना ने दिया था, उसमें चाइना ने ये भी कहा था कि हम चाहते हैं कि इस
पूरे रीजन में शांति का माहौल रहे। और उन्होंने एक जो इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप है जो टर्क, आई थिंक तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट कहते हैं उनको, जो कि चाइना के जिंगजांग एरिया में हमेशा गड़बड़ी करता है, उपद्रव करता है, उनका नाम लिया था। और वो भी एक इस्लामिक मूवमेंट है। अब क्या ये पॉसिबल है कि क्योंकि उसको अपने इस एरिया को, जिंगजांग को बचा के रखना है और ये देखना है कि तालिबान का असर उन तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट पे ना पड़े और वो रेडिकलाइज और ना हो, या फिर उनको यही चीज़ें वो चाइना के साथ ना करने लगे, तो शायद वो तालिबान को आगे बढ़ने में मदद ना करे या फिर उनको रोके, क्योंकि उसका स्पिल जो भारत में होगा उसका स्पिल ओवर शायद उस चीन के जिंगजांग एरिया में भी हो सकता है, जो चीन बिल्कुल नहीं चाहेगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर जो तालिबान है कोई इंटेलेक्चुअल्स है नहीं, ये तो धर्म के नाम पे लड़ते हैं, उन्मादी हैं, लोगों को मारना और उनको किसी भी दूसरे एरिया में घुस के इस्लाम की स्थापना करना और इस तरह की दिग्भ्रमित बातें सोचना और उस पर विश्वास करना, स्लीपर सेल बनना, इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जहाँ भी धर्म आ जाएगा, ये पहले धर्म को चुनेंगे और देश को बाद में चुनेंगे। तो वो जो पीओके में हो सकता है या कश्मीर में हो सकता है भारत के लिए, वो चाइना में भी हो सकता है, जो शायद चाइना के लिए अच्छा नहीं हो। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और साथ ही साथ चाइना ने बहुत सारे प्रोजेक्ट फंड करने शुरू कर दिए हैं, जो कि एक्चुअली यूएन रेजोल्यूशन के वायलेशंस हैं। क्योंकि पीओके पाकिस्तान की प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक इलीगली ऑक्यूपाइड ज़मीन है पाकिस्तान के पास में, जो भारत की ओरिजिनली है। और लेकिन इसके बावजूद चाइना ने मई के बाद से 3 डैम का वहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू किया है। बाकी दूसरे प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए हुए हैं, जो पर्सनल मॉनिटर उनके प्रोजेक्ट्स हैं। और चाइना ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहा है क्योंकि वो भारत को एक तरह से घेरना चाहता है। अब वो घेर तभी पाएगा जब ये एरिया में ये सारे प्रोजेक्ट बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर तालिबान वहाँ आके उपद्रव करना शुरू करता है, तो तालिबान तो सिर्फ इस्लाम में विश्वास करता है और उनकी फ़िलॉसफ़ी जो है मुजाहिदीनों की फ़िलॉसफ़ी में विश्वास करता है, वो तो चाइनीज़ फ़िलॉसफ़ी में विश्वास नहीं करता। तो इसकी क्या गारंटी है कि वो वहाँ पे उपद्रव नहीं करेगा और वो चाइनीज़ की बात मानेंगे। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा एक चीज़ शायद सिल्वर लाइनिंग हो, जो शायद हो सकता है कि ना भी हो, वो है मुल्ला बिरादर का एंगल। अब ये मुल्ला बिरादर कौन है? मुल्ला बिरादर आज के कौन परिप्रेक्ष्य में तालिबान का सबसे बड़ा लीडर है। लेकिन ये लीडर जो है, इसकी हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तालिबान को खड़ा करने में इसकी कितनी अहम भूमिका रही हुई है। और पाकिस्तान ने एक तरह से इसको धोखा दे के 8 साल तक तकरीबन इसको जेल में बंद रखा था, तब जब तक अमेरिका ने तालिबान से नेगोशिएट करना शुरू नहीं किया था। प्रेसिडेंट भी हो सकता है। तो अफ़गानिस्तान, जो ये इस्लामिक अमीरात अफ़गानिस्तान है, इसका प्रेसिडेंट शायद मुल्ला बिरादर हो, जो माना जाता है कि पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चलते हैं, पाकिस्तान के इशारे पे चलते हैं। पर उनके साथ जो हुआ पर्सनली, क्या वो इस बात को भूल गए होंगे? और क्या मुल्ला बिरादर पाकिस्तान का एक सिर्फ पिट्ठू बन के रहना चाहेगा? क्योंकि आज उसके पास अफ़गानिस्तान की जनता होगी, पावर होगा, पॉलिटिकल रिकग्निशन होगा, और ये तालिबानी आउटफिट्स जो हैं उनका उन्मादी जोश होगा, उनकी सेना होगी। तो ऐसे में क्या वो पाकिस्तान की बात का एक पपेट बन के रहना चाहेंगे? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और
अगर भारत सरकार वहाँ पे अपनी कोई स्ट्रैटेजी या कूटनीति लगाती है तो वो शायद एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है भारत और तालिबान के रिश्ते को एक नया अंजाम देने में। देखिए, जब मानिए कि पड़ोसी आपके आपके अनुकूल नहीं है या आपके संस्कारों से मेल नहीं खाता या आपसे बिल्कुल उलट है, लेकिन वो पड़ोसी तो है, आप पड़ोसी तो चेंज नहीं कर सकते। जैसे पाकिस्तान से हमको हज़ार समस्याएं हैं और वो एक उपद्रवी देश है हमारे लिए, लेकिन हम क्या हम उसको बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो जो है उसमें ही हमको बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटी इंस्टॉल करनी पड़ती है, बेस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है, आइडियाज़ निकालने पड़ते हैं और उसमें ही अपने देश का जो जो इंटरेस्ट है, जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो इन सब सारे मामलों को आप अगर मिला के देखेंगे तो आगे के दिन जो है भारत को बहुत सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो दुश्मन है वो चारों तरफ से है। एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, अब अफ़गानिस्तान भी हो गया। आपको पता है श्रीलंका में कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, नेपाल में कुछ कुछ चीज़ें होती रहती हैं, बांग्लादेश है एक तरह से जो वहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं। तो एक भारत जो है और साथ ही साथ आपको इंटरनल सिक्योरिटी के तो मैटर्स हैं ही हैं। तो इस स्थिति में भारत के लिए जो ये एक जो ये जो स्थिति बनी है भारत के लिए, वो एक बहुत ही फूँक फूँक के कदम रखने वाली स्थिति है। और मुझे यकीन है कि सरकार इन सब चीज़ों पे पैनी नज़र रख रही होगी और अपनी एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएगी।